हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक लर्न। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड व्यूज के बारे में कि एसक्यूएल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसक्यूएल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर और तीसरा होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास अरिथमेटिक और कंपैरिजन की बात करते हैं। तो आपके पास अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो आपके पास प्लस ऑपरेटर है। सो बेसिकली वैल्यूज को प्लस करने के लिए हम बात कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए और आपके पास रिमाइंडर के लिए। नेक्स्ट है एसक्यूएल अरिथमेटिक ऑपरेटर इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। प्रीवियस ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो ये क्या करता है, इट कंपेयर्स अ वैल्यू टू ऑल वैल्यूज इन अनदर वैल्यू सेट। तो बेसिकली क्या करता है, कंपैरिजन करता है। एंड की बात करें, अब ये एंड क्या करता है, आपके मल्टीपल कंडीशंस है उनमें से कोई भी कंडीशन आपको क्या करनी है, अलाउ करनी है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन, आप मल्टीपल कंडीशन पास कर सकते हैं, कोई एक कंडीशन उसमें से ट्रू होगी। ठीक है, एनी में क्या होता है, इसमें क्या करता है, अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट वैल्यू को क्या करता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कंपेयर करता है। बिटवीन, सो बेसिकली सर्च करता है वैल्यू सेट को, सर्च करता है वैल्यूज को आपके विद इन सेट ऑफ वैल्यूज में। आपके पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज है, इनमें से क्या करना है, आपको वैल्यूज को सर्च करना है। तो आप क्या करेंगे, बिटवीन ऑपरेटर यूज करेंगे। इनका की बात करें तो ये लिस्ट वैल्यू को में से कंपेयर करता है। नॉट, ये क्या करता है, कोई भी आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करें, जितने हमने अभी बात करी है उनका रिवर्स करना। और मल्टीपल कंडीशंस में से इट कंबाइन मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन कर सकते हैं। एग्जिस्ट, अगर आपके पास प्रेजेंस क्या है, आपकी स्पेसिफाइड रोज आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, उनको सर्च करने के लिए एग्जिस्ट यूज करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, बेसिकली पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यूज की। तो अगर हम व्यूज की बात करें इन सीक्वल, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक तरह का वर्चुअल टेबल होता है। जिसके पास वर्चुअल टेबल है तो उसके पास क्या होगा, आपका रोज होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब व्यूज के लिए अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम किसी स्पेसिफाई कंडीशन पे या फिर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है, लेट्स सपोज एक यूजर है, उसको क्या करना है, उसको कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स व्यू देखने हैं। ठीक है, या फिर मल्टीपल रोज से कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स देखने हैं, तो उस केस में क्या होता है, व्यू क्रिएट किया जाता है। ठीक है, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं इन सीक्वल, तो आप लिखना होगा क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज, आप सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से कॉलम और किस टेबल से और क्या किस कंडीशन पे आपको चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम सिंगल व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट सिंगल व्यू मतलब एक ही टेबल से। क्रिएट व्यू डिटेल न व्यू नाम है, हमें क्या क्या चाहिए, एज सेलेक्ट नेम और एड्रेस चाहिए हमें, कहाँ से, टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स, लेकिन कंडीशन क्या है, स्टूडेंट आईडी लेस देन 4 होनी चाहिए। वो डिटेल्स आप सर्च करके ले आओ और एक व्यू क्रिएट करो। व्यूज एंड फिर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास क्या है, मल्टीपल टेबल से व्यू क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे क्रिएट व्यू, व्यू का नाम है मार्क्स व्यू। हमें क्या क्या चाहिए, मल्टीपल टेबल्स की हम बात कर रहे हैं तो हम टेबल्स के साथ डॉट लगा के उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो जो हमें चाहिए उस टेबल से। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टूडेंट डिटेल डॉट नेम, स्टूडेंट डिटेल टेबल से हमें नाम चाहिए, स्टूडेंट डिटेल टेबल से हमें एड्रेस चाहिए और स्टूडेंट मार्क्स टेबल से हमें मार्क्स चाहिए।
हमने टेबल का नाम फ्रॉम के साथ कॉमा सेपरेटेड लिखा। वेयर स्टूडेंट डिटेल, कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल डॉट नेम, मतलब स्टूडेंट डिटेल टेबल का नाम, स्टूडेंट मार्क्स टेबल का नाम दोनों इक्वल होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर यूज हुआ है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या करो, जहां पे कंडीशन मैच हो रही है, जो जो है आपके पास उनको क्या करो, आप वहां से ये चीजें मुझे उठा के एक व्यू क्रिएट करके दे दो। और लेट्स सपोज हमें क्या चाहिए कि एक पूरे टेबल का व्यू चाहिए, कि टेबल में जो भी है सब हमें व्यू में चाहिए। तो हमने लिखा सेलेक्ट एस्ट्री फ्रॉम मार्क व्यू, ठीक है। ड्रॉप हमें करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, ड्रॉप व्यू स्पेस ड्रॉप स्पेस व्यू का नाम हो जाएगा रिमूव। अब हम बात करते हैं इंडेक्सेस की। अब इंडेक्सेस की बात करें तो अगर हम ये समझे कि हम बुक कोई ओपन करते हैं तो बुक में स्टार्टिंग में क्या होता है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या रखता है, पूरी इंफॉर्मेशन कि आपके बुक के अंदर किस पेज पे क्या मिलने वाला है, ठीक है। बेसिकली आप इंडेक्स देख के पूरी बुक में आप कहीं भी कुछ भी सर्च कर सकते हो, ऐसे ही होता है आपका एसक्यूएल इंडेक्स। उसको हम स्पेशल लुकअप टेबल्स कहते हैं। ये क्या होता है, आपके डेटाबेस से डेटा को फास्ट रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली आपकी क्वेरीज को स्पीड अप करता है, ठीक है। अब हम बात करें अगर इंडेक्स क्रिएट कैसे करते हैं, उसके सिंटेक्स की बात करें तो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल का नाम और उसके कॉलम स्पेसिफाई करने हैं। जैसे कि आपके पास इंडेक्स स्टेटमेंट है, हम क्या लिखेंगे, क्रिएट यूनिक इंडेक्स स्टेटमेंट हमें क्रिएट करना है। क्रिएट यूनिक इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल का नाम और उसके कॉलम। जैसे क्रिएट यूनिक इंडेक्स हमने लिख दिया, इंडेक्स का नाम है वेबसाइट्स अंडरस्कोर IDX, ऑन टेबल का नाम है वेबसाइट, कॉलम का नाम है साइट अंडरस्कोर नेम। तो ये हो गया आपका इंडेक्स क्रिएट। ड्रॉप करना है तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप इंडेक्स और इंडेक्स का नाम, जैसे ड्रॉप इंडेक्स और वेबसाइट IDX, आपका क्या हो गया, ये डिलीट हो गया, ठीक है। रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।